क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे महान योद्धा, सबसे बड़े धर्मज्ञ, सबसे सम्मानित पुरुष भीष्म पितामह को इतनी भयानक मृत्यु क्यों मिली? क्यों उन्हें तीरों की शैया पर महीनों तक पीड़ा सहनी पड़ी? क्या ये केवल युद्ध का परिणाम था या फिर कोई उनके कर्मों का फल था? या अगर सच में किसी पुराने जन्म के किए गए एक कर्म ने उन्हें शरशैया तक पहुंचा दिया था? आज हम महाभारत, भागवत गीता और कर्म के शाश्वत नियम के माध्यम से भीष्म पितामह की इस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि कर्म का न्याय कितना सूक्ष्म, कितना सटीक होता है, कितना टू द पॉइंट होता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि भीष्म पितामह कौन थे। भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था देवव्रत। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला और धर्म का गहन अध्ययन किया था। बहुत ही डीप स्टडी की हुई थी। उनके समान धनुर्धर और ज्ञानी उस समय बहुत कम थे। एक दिन राजा शांतनु को सत्यवती नाम की कन्या से प्रेम हो जाता है, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी पुत्री से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने सिंहासन तो त्यागा ही, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था। उन्होंने आजीवन विवाह ना करने और संतान ना उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा भी ली। उनकी ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने कहा कि ये भीषण प्रतिज्ञा है। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म पितामह धर्म को भली भांति जानते थे। वे जानते थे कि पांडव सत्य के और न्याय के पक्ष में हैं। वे ये भी जानते थे कि दुर्योधन अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन दिया हुआ था, इसलिए वह कौरवों के पक्ष में खड़े थे। यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कभी कभी गलत कार्य करने से भी बड़ा दोष होता है गलत को देखकर भी कुछ ना करना। महाभारत का सबसे दुखद प्रसंग था द्रौपदी का चीरहरण। जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ गलत हुआ था, चीरहरण हुआ था उनका। राज्यसभा में भीष्म पितामह उपस्थित थे। उन्होंने सब कुछ देखा था। उन्होंने द्रौपदी की पुकार भी सुनी थी। उन्होंने दुर्योधन और दुशासन का अधर्म भी देखा, लेकिन वे निर्णायक रूप से आगे नहीं आए। द्रौपदी ने स्वयं उनसे पूछा था कि हे पितामह, क्या ये धर्म है? लेकिन उस समय भीष्म स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए थे। उनका मन धर्म और राजभक्ति के बीच फंस गया था। महाभारत हमें सिखाती है अधर्म करने वाला दोषी है, लेकिन अधर्म देखकर मौन रहने वाला यानी चुप रहने वाला भी दोष से मुक्त नहीं होता। वो भी दोषी ही कहलाता है, वो भी दोषी ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि कर्म का नियम अत्यंत गहरा है। मनुष्य केवल अपने किए हुए कार्यों से नहीं, बल्कि अपनी निष्क्रियता से भी कर्म बनाता है। बिना कुछ किए भी कर्म बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन प्रश्न ये है, जब गलत हो रहा था तब क्या हमने उसे रोकने का प्रयास किया था? हमारी तरफ से क्या इनपुट थे, क्या कोशिश थी? भीष्म पितामह का जीवन इसी प्रश्न का उत्तर बन गया। अब एक ऐसी कथा जो कोई पौराणिक व्याख्याओं और लोक परंपराओं में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि किसी बहुत पुराने जन्म में भीष्म पितामह एक राजा हुआ करते थे। एक दिन वे जंगल में शिकार करने गए थे। उन्हें झाड़ियों में हलचल हलचल महसूस हुई। उन्होंने बिना पूरी तरह देखे तीर चला दिया। वह तीर एक जीव को लग गया। कुछ कथाओं में वह हिरण भी बताया गया है, कुछ कथाओं में कोई अन्य प्राणी बताया गया है, लेकिन एक बात सभी कथाओं में एक समान है, एक जैसी है। वह जीव तुरंत नहीं मरा, एकदम उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई एकदम ऑन द स्पॉट। वह लंबे समय तक तड़पता रहा था। उसकी पीड़ा बहुत गहरी थी, बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि उस पीड़ा का कर्म फल भविष्य के जन्मों में भी सुरक्षित रहा।
और जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से भीष्म का शरीर छलनी हुआ, तब वही कर्म फल उन्हें प्राप्त हुआ। ध्यान रहे, ये कथा महाभारत के मूल ग्रंथ में नहीं है, बल्कि कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए ये प्रचलित है, ये बताई जाती है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि भीष्म कभी भी किसी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दिया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने अस्त्रों को नीचे कर दिया। तभी अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। पूरा शरीर बाणों से भर गया। वे धरती पर नहीं गिरे, तीरों पर ही टिक गए। यही इसे प्रसिद्ध शरशैया कहा जाता है। यही प्रसिद्ध शरशैया थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे तुरंत नहीं मरे। वे महीनों तक उसी अवस्था में पड़े रहे। यही वह क्षण था जहां कर्म का रहस्य सामने आता है। भीष्म पिता महान थे, वे पवित्र थे। उन्होंने जो है जानबूझ के कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था अपने इस जन्म में। वे ज्ञानी थे, फिर भी उनको इतनी पीड़ा मिली। क्यों? सनातन धर्म कहता है कि कर्म का न्याय व्यक्ति देखकर नहीं होता, कर्म का न्याय केवल कर्म से होता है। यदि कोई छोटा व्यक्ति गलती करे तो भी फल मिलेगा, कोई महान व्यक्ति गलती करे तो भी फल मिलेगा। और यदि किसी ने अधर्म का विरोध करने का अवसर खो दिया तो उसका परिणाम भी उसको अवश्य भुगतना पड़ेगा, अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखाया था, उन्हें धर्म के पक्ष में खड़े होना सिखाया था। उन्होंने बताया कि जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों, तब तटस्थ रहना भी अधर्म के समान बन जाता है। भीष्म पितामह का जीवन इसी सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम युद्ध भूमि में तो नहीं हैं, लेकिन हर दिन हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ गलत हो रहा हो, किसी पे झूठा आरोप लगाया जा रहा हो, वहां पर चुपचाप खड़े रहना, सब जानते हुए भी, या किसी कमजोर को दबाया जा रहा हो, वहां पर चुपचाप खड़े रहना भी अधर्म का साथ देना ही है। हमारा मौन भी एक कर्म बन जाता है। यही भीष्म पितामह का सबसे बड़ा, हमें उनकी कहानी से ये संदेश मिलता है। आशा करते हैं आपको भीष्म पितामह की ये कथा पसंद आई होगी, उनके बारे में जो हमने जानकारी दी वो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।